हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर में 153 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज से हमारा नए टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट था, ये चुनाव वाला। अब तक हम लोगों ने परीक्षा वाला क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक। अब ये चुनाव वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो 154 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट है, तो इसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। और एक बात और, अगर आप लोग चैनल को हमें सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। यहाँ देखें, देखो ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ कह क्या रहा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुआ और वह 18,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। देखो चुनाव में यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ दो ही प्रत्याशी हैं, ठीक, ओनली 2 कैंडिडेट्स। अगर दो प्रत्याशी हैं तो जीतने वाले को अगर 65% मत मिल रहा है तो हारने वाले को कितना मिला होगा। टोटल वोट 100% पड़ता है, ठीक है ना, 100% अपने आप में मत पड़ा। 65% जीतने वाला पाया तो हारने वाला कितना पाया, 100 में से 65 घटा दो, 35%। चलिए यहाँ पे देखो दो कैंडिडेट थे, ये हमारा पहला कैंडिडेट है और ये हमारा दूसरा कैंडिडेट है। इसको मिले 65% वोट, तो इसको कितना मिले होंगे, 100 में से 65 आप माइनस करोगे तो 35%, ठीक। 35% मत दूसरे वाले को मिला। अब बताइए जो चुनाव जीत रहा है वो जो ज़्यादा परसेंट मत पाया होगा वही चुनाव जीतेगा। तो जो 65% मत पाया है इसका मतलब वही चुनाव जीता है। और कितने मतों से जीता है, यहाँ पे हमसे बोला गया है 18,000 मतों से, ठीक। 18,000 मतों से चुनाव जीतने का क्या मतलब है, यही 35% से हम लोग देख लें, 65% कितना अंतर है, इन दोनों के मतों में कितने परसेंट का अंतर है, 35 और 65 का 30%। अगर हम इसकी अपेक्षा देखें तो इसके हिसाब से ये 30% मत ज़्यादा पाया है, और यही 30% मत जो ज़्यादा पाया है यही 18,000 मत तो इसके फालतू हो गए, तभी तो 18,000 मतों से चुनाव जीत गया। मतलब 30% कितने के बराबर संख्या में, 18,000 के। चलिए यहाँ से अब हम लोग करते हैं, 30% हमारा बराबर हो जाएगा 18,000 के, ठीक। तो अगर यहाँ से हम 1% की बात करें, 1%, आप 1% 30 से इधर भाग हो जाएगा, 30 से भाग हो जाएगा तो देखो क्या आएगा, 600, ठीक। 600 आएगा, 1% का मान आया हमारा 600। तो मत कितने रहे होंगे, 100% मत था, तो आप 100% का मान हम लोग जब निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मतों की संख्या। अब देखो 100% का मान अगर एक को हम लोग 100 से गुणा करें तो 100 हो जाएगा, तो 600 में 600 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 60,000। तो चुनाव में जो मतों की कुल संख्या थी वो कितनी थी, 60,000, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखें 60,000, ठीक। देखो हमने क्या बताया, हमने कहा 65% में जीतने वाला पाया, ठीक, और हारने वाला 35% पाया। तो इनके मतों में अंतर अगर परसेंट में देखें 30% का है, लेकिन अगर वोटों का अंतर देखें मतों का तो वो 18,000 का है। संख्या में 18,000 का है, परसेंट में 30, तो यही 30% जो ये ज़्यादा पा रहा है, इसी के कारण तो ये 18,000 मत ज़्यादा पा रहा है। तो इसका मतलब यही परसेंट जो 30 है यही कितने के मत के बराबर है, 18,000 के। तो हमने 1% का मान निकाला और 100% का मान निकाल लिया, 100% मत चुनाव में पड़ा था, ठीक। तो ये हो गया हमारा 6,000 आंसर। अब हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसको इस तरीके से भी हम लोग एक तरीके से और लगा सकते हैं, जैसे हमने बताया क्या था, A%, इससे ये वाला A% बटा x बराबर B% बटा y, ये तरीका हमने बताया था ना, हमने कहा था ये हर जगह लगेगा। अब देखो A% का मान, इन दोनों का अंतर हम लोग, एक 65 पाया और दूसरा 35 पाया होगा, तभी तो 100 होगा। तो इन दोनों का अंतर जो है वो है 30%, और यही 30% का मान, ठीक है, मतों के रूप में है 18,000। तो 30% बटा 18,000 ये A और x हो गया। B% चुनाव में पड़े मतों की कुल मतों की संख्या हमें बताना है, तो कुल मत अपने आप में 100% था, और इसकी वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं संख्या में, y ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको 30 से इसको काट दोगे आप, तो हमने कहा 600 बार में कटेगा, y बराबर 600 और गुणे 100 हो जाएगा, मतलब कितना, 60,000, ठीक। टोटल मत कितने,
60,000, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो ये हमारा दूसरा तरीका था, अब वो वाला हमारा पहला तरीका था। बात वही है, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहीं से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें 155 इस क्वेश्चन को बोला गया है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 58% मत प्राप्त हुआ और वह 3,840 मतों से चुनाव जीत गए, तो बताइए हारने वाले प्रत्याशी की मतों की कुल संख्या। अब देखो यहाँ पे हमसे कुल मत नहीं पूछा, हमसे पूछा है हारने वाला जो प्रत्याशी था वो कितना मत पाया होगा। चलो आप बताओ, 2 प्रत्याशी हैं, ये पहला कैंडिडेट है और ये हमारा दूसरा कैंडिडेट है। जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ? 58%। ठीक है ना, 58% मत पाया जीतने वाला। तो हारने वाला कितना पाया होगा? भाई चुनाव में 100% मत पड़ा था, ऐसा नहीं कहा गया है कि 90% या फिर कुछ परसेंट मत पड़ा था। जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक आपको ये मान के चलना है कि जितने लोग थे सबने वोट डाला है, मतलब 100% वोट पड़ा है। चलो अगर जीतने वाला 58 पाया है तो हारने वाला कितना पाया होगा? 100 में से 58 घटा दो, मतलब कितना? 42%। ठीक, ये हो गया 42%। चलिए अगर 42% हारने वाला पाया, 58% जीतने वाला पाया, तो जीतने वाला इसकी अपेक्षा कितना परसेंट ज़्यादा मत पाया? 42 से 58 कितना ज़्यादा? इसको आप देख लो, तो 16% ज़्यादा, 16% ज़्यादा। चलो 16% ज़्यादा मत पाया है और यही मतों की संख्या में ये कितना है? 3,840 है। मतलब अगर हम सीधी सीधी बात करें तो यही 16% बराबर कितने के? 3840 के। यही 16% बराबर 3840 के। तो हमें बताना है हारने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या। हारने वाला ये कितना है? यही तो हारा है और ये तो जीता होगा, ज़्यादा मत पाया। तो हारने वाला 42% पाया, तो इसलिए हम अब 100% का मान ना निकाल के सीधे सीधे 42% का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से 42% का मान निकाल लेंगे, तो 42% का मान जब हम निकालेंगे तो 42% बराबर क्या हो जाएगा? 3840 और बटा 16 और गुणे 42। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। चलो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 16 से इसको काट लो, 16 दूनी 32। ये देखो 16 से 38, इसको पूरा हम लोग काट देते हैं। ठीक है ना, तो देखो कितनी बार में कटेगा। 16 दूनी 32, 6 38 और 16 चौके 64 गुणे 42, इतना हो गया ना। ये बराबर इनका गुणा कर लो, 0 हो गया। अब 42 का 4 बार गुणा कर लो, 40 चौके 16 और 4 दूनी 8, 168 के 8 हासिल हमारा कितना हुआ? 16 और 42 दूनी कितना? 84 और 6 90 10 100। तो इसका मतलब ये जो हारने वाला प्रत्याशी था, ये हारने वाला, यल मतलब लॉस, ठीक है, ये हारने वाला प्रत्याशी है। यल मतलब क्या है? लॉस, मतलब जो हारा था। हारने वाला प्रत्याशी हमारा कितना मत पाया था? 100 और ठीक यहाँ पे 8 था, यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 आया था। ठीक, 10080 मतलब 10,080 मत पाया था। तो हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा 10,080। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेके 16,000 मतों से हार गया। अच्छा 30% मत लिया पाया और 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? बिल्कुल आसान है, एक बिन मतलब एक जीता होगा एक हारा होगा। हारने वाला 30% मत पाया है, जीतने वाला कितना पाया रहा होगा? 70% मत पाया रहा होगा। सही है ना। हारने वाला 16,000 मतों से हार रहा है और यहाँ परसेंट में कितने परसेंट से? परसेंट में 40% से। तो यही 40% बराबर 16,000 के, 40% बराबर 16,000 के। तो 1% बराबर हमारा हो जाएगा, 1% बराबर 400 के। तो देखो कुल मत हमें बताना है, टोटल मत कितना? टोटल मत 100%। तो 100% बराबर कितना? इधर 100 से गुणा तो वहाँ भी 100 से गुणा, कितना? 40,000 के। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 40,000। ये देखो ये वाला हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? सही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, इसको देखें क्या कह रहा है। अब हमारा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। इसमें दिया गया है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 140 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह चुनाव जो है 1800 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अब देखो यहाँ पे हमें दिया गया है कि 140 मत अवैध घोषित हो गया, ठीक, 140 मत अवैध हो गया। चलिए 140 मत अवैध हो गया, बाकी के मत वैध थे। पड़े कितने हैं मत? पड़े 100% मत हैं, मत पूरे के पूरे पड़े हैं, बस 140 अवैध घोषित हो गया। वही हमें पूरे मत बताना है, मतलब जितने वैलिड मत हैं प्लस इनवैलिड, हमें दोनों को जोड़ के बताना है कितने मत पड़े हैं, ठीक। तो हम लोग पहले 140 मतों को छोड़ के बाकी शेष मतों को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा ये बताओ हार और जीत में क्या इनवैलिड मतों की काउंटिंग किया जाता है? नहीं, इनवैलिड मतों को हटा दिया जाता है, उसके बाद हार और जीत की गणना की जाती है केवल वैध मतों से। तो देखो एक जीतने वाला प्रत्याशी जो है, जो जीता हुआ प्रत्याशी है, वो 60% वैध मत पाया है। वैध मत जो जीतने वाला प्रत्याशी है, जो विन हुआ है, वो 60% पाया है, सही है ना। तो जो हारा होगा वो कितना परसेंट पाया होगा? 40% वैध मत। भाई वैध मत तो अपने आप में 100% रहेगा ही ना। चलिए वैध मत का जीतने वाला 60 पाया है और हारने वाला 40 पाया है, और यही वैध मत जीत और हार की डिसाइड करते हैं। जीतने वाला प्रत्याशी 1800 मतों से जीत गया है, तो परसेंट में कितने परसेंट से जीता है? 40 और 60 20%, 20% से आगे है। और यही अगर हम संख्या में देखें तो यही 20% कितने के बराबर है? 20% बराबर है 1800 के। तो यहाँ से अगर हम लोग 100% मतलब वैध मत निकाल लें, ठीक है ना, वैध मत, वैध मत, वैध मत क्या 100% वैध मत, वैध मत कितना हो जाएगा? देखो यहाँ 1% का 1800 बटा 20 कर लो और गुणे 100, तो 1800 बटा 20 इस 20 का भाग हो जाएगा और इस 100 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 90 और डबल 0। ये तो हो गया हमारा वैध मत। वैध मत हमारा कितना आया? 9000। 9000 वैध मत आ गया। हमें वैध मत नहीं बताना, हमें कुल मत बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसी वैध मत में 140 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो हमारा 9000 वैध मत आया है, हमें टोटल मत बताना है, वैलिड प्लस इनवैलिड, तो हम लोग वैलिड वाले में इनवैलिड वाला भी जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें हमारा टोटल मत कितना आ जाएगा, तो आप क्या करो, ऐड कर लो, इन दोनों का ऐड कर लो, 9000 का और किसका? 140 का। तो हमारा टोटल मत, हमारा जो कुल मत आएगा, ये बराबर हो जाएगा 9000 धन 140। तो यही बराबर कितना हो जाएगा? 9140। 9140 जहाँ होगा, देखो ये पहले में है तो हमारा पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए यहाँ देखें, यहाँ बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। कितने मत पड़े? 7500। इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया। कहाँ से? ये जो 7500 मत पड़े थे वहां से 20% अवैध हो गए, तो मतलब 80% वैध बचे। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो, तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला है। तो देखो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से। हम लोग मान लेते हैं कि दूसरे, हमें देखो यहाँ पे बताना है दूसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या, ठीक। दूसरे उम्मीदवार को मिले मतों की टोटल मत हम सीधे सीधे बना रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार का मत, दूसरे उम्मीदवार का मत बराबर, एक लाइन में भी देखो कैसे आएगा, ठीक है ना। दूसरे उम्मीदवार का मत हमें बताना था तो दूसरे का हम बताएंगे। टोटल मत कितना था? 7500। अभी देखो कैसे हो रहा है, समझने का तरीका। 7500 मत था,
इसमें से 20% अवैध घोषित हो गया, तो अवैध वाला हमें हटा देना है। तो वैध कितना बचा? 7,500 का 80% बचा, मतलब 80/100। ठीक है ना। देखो 7,500 मत पड़े थे, इसमें से 20% अवैध हो गया तो वैध कितना बचा? 80/100%। यदि एक उम्मीदवार को वैध मत का 55% मिला हो तो दूसरे को कितने वैध मत मिले, हमें यही बताना है। तो अगर एक को, अब देखो इतना हमारा वैध मत हो गया, एक को इतने में से 55% मत मिला है, तो दूसरे को इतने में से कितना परसेंट मत मिला होगा? 45%, क्योंकि 55 और 45 का योगफल ही तो सब होता है। अगर एक को 55% मत मिला है तो हमें दूसरे को कितना मिलेगा? 55, 100 में से 55 घटा देंगे तो क्या आएगा? 45 आएगा। तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45%। मतलब इसका इतने मत का दूसरे को कितना मिला? 45%, मतलब 45/100। यही तो हो गया दूसरे का मत, दूसरे वाला मत यही तो हो गया। अब देखो ये 100 से इस 00 को काट लो, यहाँ 20 से काटोगी 4 बार में, 20 से इसको काटोगे 5 बार में, और 5 से इसको काटोगे तो 9 बार में। अब इन्हीं का आपस में आप करवा लो गुणा। ठीक, देखो 75 और 4 का गुणा करवा लो। 75 दूना कितना? 150, और फिर 150 को 2 बार गुणा कर लो। 75 जो कि कितना? 300। 300 हो गया 300, और गुणे 9। ठीक, गुणे 9 भी है तो कितना हो गया? 9 3 27। 2700 मत कौन पाया? दूसरा वाला पाया। बात समझिए, दूसरे वाले का हमने डायरेक्ट बनाया था। कुल 7,500 मत पड़े थे, 20% अवैध हो गए थे, तो वैध मत कितने बचे? 80%। इतने वैध मत थे, इतने वैध मत थे, और इस वैध मत में से 55% एक को मिल गया, तो बाकी का 45% दूसरे को मिल गया। वही निकाल लिया, हो गया, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो अगला क्वेश्चन हमारा, यहां पे क्या बोला है? दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला। यदि कुल मत 15,220 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? देखो इसमें भी हमें यही बताना है, दूसरे उम्मीदवार का मतलब सेकंड वाले का वैध मत, वैध मत। इसमें भी हमें यही बताना है, दूसरे उम्मीदवार का वैध मत। तो टोटल मत आप ले लो पहले। टोटल मत कितना है? 15,200। 15% अवैध हो गया, हमें सिर्फ वैध मत चाहिए, इसलिए हम अवैध वाले को हटा दो। 15% अवैध हो गया तो 100 में से 15 घटा दो, कितना आएगा? 85। 85% मतलब 85/100। इतना क्या हुआ? ये वैध मत है। अब इस वैध मत का एक जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 55% मत मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45%। तो इसी का दूसरे को कितना मिला होगा? 45%। और यही हमें दूसरे वाला बताना था। अब देखो सेकंड वाले का वैध मत आ गया, इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व। ठीक है ना, इसको आप लोग कर लो हल। तो यहाँ से जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से 00 काट लो, और इसको अब सॉल्व कर लो यहाँ से 5 से 9 बार में, और 5 से ये 20 बार में। ठीक, 20 बार में कट गया। अब इसको 5 से काटोगे 4 बार में, यहाँ 5 से कटेगा ये 17 बार में। ठीक, 5 से कटे 17 बार में। अब 4 से इस 152 को काट लो, तो 152 को 4 या 12, 3 15, 4 8 32, तो आपका बराबर कितना आ गया? 38 गुणे 17 और गुणे 9। ठीक है, तो इनका आप गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 5814। 5814, इनका गुणा 5814 आएगा। ठीक है ना, तो देखो ये हमारे डी वाले ऑप्शन में 5814, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है चुनाव वाले प्रश्न, एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, परीक्षा और चुनाव से क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिला तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? अब देखो यहाँ हमें कुल मतों की संख्या बतानी है। ठीक है ना, कुल मतों की हमें क्या बतानी है? संख्या बतानी है। तो अगर एक उम्मीदवार को 71% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 100 में से 71 को आप घटा लो तो कितना बचेगा? 29। इतना दूसरे को मिला होगा, इतना परसेंट का है, तथा वह
756 मतों से चुनाव जीत गया। अब इन दोनों का आप अंतर ले लेना, कितना परसेंट आएगा, जितना परसेंट आएगा उतना बराबर 756 के। तो कुल मतों की संख्या आपको 100% का मान निकाल लेना आप लोग, 1800 आ जाएगा। ठीक है ना, 1800 आ जाएगा हमारा यहाँ आंसर। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताने लायक नहीं है। चले यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार के कुल वैध मतों के एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित हैं, मतलब अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो हमें बताना है क्या, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब देखो यहाँ भी हमें दूसरे उम्मीदवार का वैध मत बताना है। देखो कुल मतों की संख्या हमारी दी हुई है 8400, तो सेकंड का अभी हमने लगाया था जैसे वैसे ही करना है, हमें सेकंड वाले का वैध मत बताना है। ठीक है ना, वैध मत, तो हम लोग वैध मत को ही लेके चलेंगे। टोटल मत हमारा कितना था 8400 गुणे इसमें से जो अवैध हो गया उसे घटा दो, 25% अवैध हो गया तो 75% वैध बचा। 8400 का कितना 75% वैध है। अब कहा गया है एक को कुल वैध मतों का 52% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को 48% मिला होगा वैध मत का, 48/100 हो जाएगा। दूसरे को कितना मिला होगा 48%। भाई एक को अगर 52% मिल रहा है तो 52 को 100 में से आप माइनस कर लो, तो 52 को आप 100 में से माइनस करोगे कितना 48 आएगा, तो 48% दूसरे को मिला। अब इसी को हम लोग कर लेंगे सॉल्व। ये देखो 00 काट लो, 25 से काटो 3 बार में, 25 से काटो यहाँ पे 4 बार में, 4 से 48 काट लो 12 बार में। ठीक, अब इनका आप करा लो गुणा, तो कितना आ जाएगा, इनका आप गुणा कराओगे तो 84 गुणे 3, 4 3 12 के 2 1 और 8 3 24 1 25 और गुणे 12। आप इनका गुणा करा लो, कितना आ जाएगा 3024। ठीक है ना, गुणा कर लेना, कितना आएगा 3024। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग बस कॉन्सेप्ट को समझिए, गुणा भाग कर लेना, कॉन्सेप्ट को पकड़िए एक बार। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो गुणा भाग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखें इस क्वेश्चन को, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। चुनाव में पड़े मतों में से, अब देखो क्वेश्चन का ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो अभी करवा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है ना, और अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, इस चुनाव में 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। चुनाव में पड़े मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गया और जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और उसके मतों की कुल संख्या कितना है 48,600 है। तो बताइए मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या क्या है। अब हमें मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या बतानी है, तो इसका मतलब उसमें वैलिड और इनवैलिड दोनों क्या होगा, शामिल हो जाएगा। उसमें वैलिड और इनवैलिड दोनों शामिल रहेगा। चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। देखो हमें मतों की कुल संख्या बतानी है, ठीक है ना, मतों की कुल संख्या बतानी, तो हम लोग कुल मत मान ले रहे हैं, कुछ यहाँ पे लिख ले रहे हैं। माना कुल मत कितना, x y z के कुछ भी मान लो, हम लोग x ले रहे हैं। ठीक, कुल मत x ले रहे हैं। अब हमें मत जो यहाँ पे देखो, एक मत ये जो ज्ञात हुआ है, ये किसका ज्ञात हुआ है, ये जो मत हमें ज्ञात है, ये ज्ञात है किसका, जो 60% मत पा रहा है वो कितना मत पा रहा है, उसके कुल मतों की संख्या 48,600 है। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं कि यही 60% मत का हम लोग मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो कुल मत हम लोग x मान लिए, चलिए कुल मत x हो गया, कुल मत क्या हो गया, x हो गया। x मत में से 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितने परसेंट लोगों ने प्रयोग किया, 90%, तो 90/100। कुल मत कितना था, हमने x माना है। अब कुल मत में से 10% लोगों ने अपने मत ही नहीं दिया, तो मतलब कितने लोगों ने दिया, 90% लोगों ने दिया। चलो इतने लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया।
अब इतने में से 10% मत अवैध घोषित हो गया। इसका मतलब अब जो इतना मत पूरा पड़ा था हमारा इतना, इसका 10% अवैध घोषित हो गया, तो मतलब इसका 90% वैध रह गया। फिर से इसका 90% वैध है। चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं किया, 100 उम्मीदवार थे तो 90% लोगों ने मत किया, ठीक, मतलब इतने आदमी ने वोट डाला, और इतने में से 10% लोगों का मत अवैध हो गया, मतलब 90% लोगों का मत वैध हुआ। तो वैध मत इतना पड़ा है टोटल। वैध मत कितना है, ये वाला हमारा वैध मत हो गया। अब इस वैध मत में से जीतने वाला जो 60% मत प्राप्त कर रहा है वो वैध मत से ही तो जीतेगा। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल 60% मत प्राप्त हुआ। अब इसका वैध मत का जीतने वाले को कितना प्राप्त हुआ, 60% मत प्राप्त हुआ, मतलब 60/100, और उसके मतों की संख्या कितनी है, 48,600। तो यही कितने के बराबर, 48,600 के, ठीक, ये कितने के बराबर, 48,600 के। चलिए अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, मतलब मतदाता सूची में मतों की संख्या हो, ठीक है, कुल मत निकल जाएंगे। चलो इसको हल कर लो, ये डबल जीरो काट लो, यहाँ से 2 जीरो काट लो, और यहाँ देखो 1 जीरो इसको काटो, 1 जीरो इसको काटो, ठीक। अब देखो 6 से इसको काट लो, 6 8 48, और 6 1 के 6, ये डबल जीरो है पीछे। अब देखो 9 और 9 81, तो ये कितनी बार में कटा, 100 बार में। अब इस 100 का उस 100 में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 जीरो और, मतलब 1 लाख। मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है, 1 लाख लोगों का नाम है, ठीक है ना। टोटल 1 लाख लोग हैं मतदाता सूची में, तो मतदाता सूची में मतों की संख्या कुल कितनी है, 1 लाख है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ देखो अब हमारा क्वेश्चन टाइप बदल गया है, नेट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 168। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आएगा। चलिए यहाँ देखें, कहा गया है किसी भिन्न के अंश और हर को क्रमशः 25% और 40% बढ़ा दिया गया, जिससे प्राप्त भिन्न का मान 25/42 हो जाता है। तो बताइए मूल भिन्न का मान क्या होगा। देखो इसको बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले इसका हम बेसिक बता रहे हैं, फिर इसका हम शॉर्ट तरीका बताएंगे, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे हम लोग। चलिए देखो, एक भिन्न है जिसके अंश को 25% और हर को 40% बढ़ा दिया गया, ठीक। कोई भिन्न है हमारी क्या, x/y, ये भिन्न है हमारी x/y। इसके अंश को 25% बढ़ा दिया गया, इसके अंश को 25% बढ़ा दिया गया, मतलब ये इसका अंश कितना हो गया, 125/100 हो गया, ठीक। इसका अंश कितना हो गया, अगर 25% बढ़ाया गया मतलब 100 से 25 ज़्यादा हो गया, 125/100 हो गया। हर को 40% बढ़ा दिया गया, हर कितना हो गया, 140/100 हो गया, ठीक। तो क्या हो रहा है, जब ऐसा कर दिया जा रहा तो मूल भिन्न कितना हो जा रही है, 25/42। तो भिन्न बदल के यही वाली कितना हो जा रही, 25/42। तो मतलब ये 25/42 के बराबर हो गए। चलो अब हम लोग काम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखें क्या होगा, आप या यहीं पे लगा लेते हैं इधर। देखो ये हो जाएगा 125x/100, 125x/100, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 140y/100। इस पूरे का बटा 140y/100, तो हम लोग जब गुणा करेंगे तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 100/140y हो जाएगा। और ये बराबर 25/42 के तो है ही, ये तो 25/42 के बराबर है, ये है ना। चलें ये देखो, ये 100 और ये 100 कट गया, 25 से ये 125 कितनी बार में, 5 बार में कट गया। और ये 7 से काटोगे तो 6 बार में कटेगा, और 7 से काटोगे तो ये 20 बार में कटेगा। इस 5 से इस 20 को काट लो 4 बार में, ठीक है ना।
तो ये 4 को 2 से काटोगे 2 बार में, ये 6 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो हमारा x ऊपर बचा है और नीचे क्या बचा है? नीचे 2y बचा है। तो नीचे हम लोग y करेंगे और जब बराबर करेंगे ये 2 का उधर तिरछा गुणा हो जाएगा, ऊपर 1 बचा है तो 2 1 के 2 हो जाएगा और नीचे कितना बचा है? 3 बचा है। तो हमारा क्या आया आंसर? 2/3। हमारा जो आंसर आया वो हो गया 2/3। अब देखो ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक था, अब इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे? एग्जाम में ऐसे तो करना नहीं है, ये पेपर का तरीका नहीं था। पेपर का तरीका देखो कैसे करेंगे, M2, ठीक है ना, मेथड 2 है। सीधे आप अपनी भिन्न को मानो x/y, x/y मान लो। कहा गया है अंश और हर को क्रमशः, अंश को 25% बढ़ाया गया तो सीधे यहाँ 125 कर लो, हर को 40% बढ़ाया गया सीधे यहाँ 140 का गुणा कर लो, बराबर। देखो 100 में जोड़ लो, इसको 100 में जोड़ लो, 25 को 125 आ गया तो x में 125 से गुणा कर दिए। हर को 40% बढ़ाया गया है तो हमने 100 धन 40 कर लिया, 140 हो गया, सीधा y गुणे 140। अब हमारी भिन्न क्या हो जा रही है? 25/42, यही हो जा रही है। तो 25 से इस 125 को काट लेना 5 बार में और इस 5 से इस 140 को काट लेना कितनी बार में? 5 दूना 10 और 5 8, ठीक। अब 14 से इसको काट लेना, 14 दूनी 28 और 14 3 42। तो x/y आपका क्या बचेगा? 2 ऊपर चला जाएगा गुणा होके, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 3, 2/3, ठीक है ना। यही हमारा क्या? 2/3 हमारा हो जाएगा आंसर। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही लगाना है। यहाँ देखें, कहा है एक भिन्न के अंश को 10% कम किया गया और हर को 25% बढ़ा दिया गया। देखो एक चीज को कम किया गया है और दूसरे को क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। और फिर हमसे कहा है ऐसा जब कर दिया जाता है जिससे प्राप्त भिन्न का मान कितना हो जाता है? 7/5 हो जा रहा है। तो हमें मूल भिन्न बताना है। देखो हमने बताया आप x मान लो और y मान लो, मूल भिन्न हमारी x/y थी। सीधे अंश को 10% कम किया गया, 100 से 10 माइनस कर दो, हो जाएगा 90। नीचे हर को 25% बढ़ाया गया है, 100 में 25 जोड़ दो, सीधा हो जाएगा 125। बढ़ाया गया है ना, इसलिए जोड़ेंगे। और यही बराबर अब हमारी भिन्न क्या हो जा रही है? 7/5 की। चलिए अब देखो 5 से आप काट लो, 5 से इसको काट लो 25 बार में, 5 से यहाँ से काट लो, 5 1 के 5 और 5 8 40, 18 5 90 और 5 से ये 5 बार में कटा, 125 कितनी बार में? 5 बार में। अब 7, इस 5 और 7 का तिरछा गुणा हो जाएगा और नीचे 18 हो जाएगा। तो हमारा x/y ये तो हमारी मूल भिन्न है और ये बराबर कितने को जाएगी? 7 5 35 और 18 नीचे हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ 1 है, 18 और 1 का गुणा 18। तो हमारा आंसर क्या आया? 35/18। देखो 35/18 है, 18/35 मत कर देना जल्दबाजी में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या आएगा? 35/18। चलें 170 इस क्वेश्चन को देखें। इसमें देखो क्या कहा गया है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ताजे फल में पानी की मात्रा 80% है, जबकि सूखे फल में सूखे फल में पानी की मात्रा 25% है। 100 किलोग्राम ताजे फल से जो वास्तविक फल प्राप्त होगा उतनी ही मात्रा में सूखे फल से वास्तविक फल प्राप्त करने के लिए कितना सूखा फल लेना पड़ेगा? चलो ये हमें बताना है। देखो कहा है ताजे फल में पानी है 80%, तो फल कितना है? अगर पानी 80% है तो टोटल फल अपने आप में 100% था, उसमें से अगर 80% पानी हो गया तो 20% क्या रहा होगा? फल रहा होगा। तो 20% फल है। ताजे फल में फल की मात्रा 20% है और जबकि सूखे फल में पानी की मात्रा अगर 25% है तो फल की मात्रा कितनी? 75, मतलब 75%। फल की मात्रा 75% है। चलिए ये हमारा हो गया ताज़ा फल और ये हमारा हो गया सूखा फल, ठीक, ये हो गया हमारा सूखा फल। ताजे फल में अगर हम पानी की बात करें और फल की बात करें, सूखे फल में अगर हम पानी की बात करें और फल की बात करें। चलिए ताजे फल में पानी की मात्रा कितना? देखो 80%, तो अगर 80% पानी है तो फल कितना रहा होगा? 20%। सूखे फल में अगर 25% पानी है तो फल कितना होगा? 75%।
ये बात समझ में आ गई ना, होगा ना। चलो अब फिर आगे कहा है 100 किलोग्राम ताजे फल से जो वास्तविक फल मतलब सूखा फल, 100 किलोग्राम फल से जो वास्तविक फल प्राप्त होगा उतना ही फल हमें सूखे फल से लाना है। ठीक, उतना ही फल हमें सूखे फल से लाना है और बताना है कि सूखे फल की वह मात्रा कितनी होगी। चलिए, अगर 100 किलोग्राम ताजे फल से जो फल हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा भाई, 20% फल प्राप्त हो रहा है ना, मतलब 20% फल हमें प्राप्त होगा। कहा गया है ना कि ताजे फल में पानी की मात्रा 80% मतलब फल 20%। तो अगर आप ताजा फल 100 किलोग्राम का लोगे उसमें से कितना फल मिलेगा, 20%। चलिए 20%, इतना ही फल हमें सूखे फल से लाना है। तो सूखे फल की मात्रा हमें बताना कितना होगी, तो हम लोग मान लें अगर 100 किलोग्राम सूखा फल ले लेंगे तो उसमें फल की मात्रा कितना 75% है, 75%। तो यही देखो, ये परसेंट और परसेंट कट जाएगा, आप बटा 100 कर लोगे, यहाँ भी बटा 100 करेंगे, 100 कट जाएगा, बात वही है। अब 25 से काट लो, 25 से ये 3 बार में और 25 से ये 4 बार में, तो 20 और 4 का गुणा 80 हुआ और उस 3 का इधर आके भाग हो जाएगा। तो आपका x बराबर क्या आएगा, 80/3 किलोग्राम हमें क्या करना पड़ेगा, सूखा फल लेना पड़ेगा, तब जितना 100 किलोग्राम से फल मिलेगा उतना ही फल हमें सूखे से मिलेगा। 80/3 देखो ये चौथे ऑप्शन में है हमारा, 80/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के भाग के बराबर है। तो बताइए विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है। देखिए, विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 भाग के बराबर है। देखो एक लाइन में बॉयज का, ये जो बॉयज हैं इनका 10%, बॉयज का कितना 10%, यही बराबर है किसके, गर्ल्स के 1/4 भाग के। लड़कों का 10% बराबर है लड़कियों के 1/4 भाग के, ऐसा हमारा क्वेश्चन कहा गया है। तो विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो बताना है। तो देखो ये हो क्या जाएगा, बॉयज इस टू 10% मतलब 10/100 बराबर गर्ल्स का 1/4। ये देखो 0 से 0 कट गया, 2 से काटे इसको 2 बार में, 2 से इसको काटे 5 बार में, तो यहाँ पे बॉयज बचा है ऊपर, और इस गर्ल का इधर गुणा इधर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, मतलब लड़का अनुपाते लड़की बन गया बराबर। ये 5 यहाँ से इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 5 और बटा क्या है, नीचे 2 है, ये है नीचे ये 2 है ही, तो ये हमारा 5/2 आ गया। तो लड़का और लड़की का अनुपात कितना आ गया, 5/2 आ गया। ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास रुपया 9,520 बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बहुत सारा करा दिया है, फिर भी एक बार इसको हम लोग फिर से करते हैं। हम लोग उसकी मासिक आय मान ले रहे हैं, कुछ माना मासिक आय x रुपए, उसकी मासिक आय कितना है, x रुपए है। अब अगर उसकी मासिक आय x रुपए है तो इसका 20% घरेलू आवश्यकता पर खर्च कर दिया। देखो अंत में उसने बचत किया है इसका, तो हम लोग बचत लेके चलेंगे, ठीक है ना, बचत लेके चलेंगे। अगर 20% घरेलू आवश्यकता पर खर्च कर दिया है तो बचत कितना किया है, 80% का, मतलब 80/100 गुणे शेष आय का 15% पुस्तकों पर। अब शेष इतना बचा है ना, बचा तो इतना ही है क्योंकि 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा, 80/100। शेष आय का 15%, अब शेष आय का 15% और जब पुस्तक पर खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 85%, मतलब 85/100। फिर गुणे, फिर अब जो ये आय शेष बची है इसका 30% कपड़े पर खर्च कर देगा तो इसका बचेगा कितना, 70%, मतलब 70/100। और यही बचा कितना है, 9,520, 9,520 यही उसका
बचत है, ठीक है ना। इस बात को समझिए, 9520 क्या है, उसकी बचत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको, अब कुछ करना नहीं, इसको सॉल्व कर लो। 1 0 2 0, इससे 100 कट गया, ठीक। अब देखो यहाँ से 85 को आप लोग हल कर लो, 85 को 17 से, यहाँ से देखो 17 से वो भी कट जाएगा, 17 से इसको काटेंगे 5 बार में, 17 से यहाँ पे काट लो आप, 17 25 85, 10 95 102 और 17 छक्का 102 और 0 है लास्ट में, 0 कर लो। 7 5, यहाँ देखो इस 5 को इस 100 से काटेंगे कितनी बार में, 20 बार में, 20 पंचे 100। 4 से यहाँ पे ये कटेगा 2 बार में और 4 से ये कटेगा 5 बार में। ये 7 और 2 का गुणा 14 और 14 से 560 को काटे कितनी बार में, 40 बार में। तो आपका यक्स बराबर क्या आ गया, सब कट गया। देखो 5 और 100, ये 500 हो गया, 500 का 40 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20, इतना, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आया, आंसर आया। तो देखो कहाँ पे है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन में है। तो हमारा क्या यहाँ आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखें इस क्वेश्चन को, इसमें कहा गया है नताशा अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। नताशा ने अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। रुपये 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले धनराशि का 60% था। नताशा के वेतन, उसका हमें वेतन बताना है कितना। देखो ऐसे ही हम लोग नताशा का वेतन कितना मान ले रहे हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। माना वेतन उसका कितना, X रुपये ही ले रहे हैं, X रुपये, ठीक, X रुपये ले रहे हैं। अब देखो उसने X रुपये उसका वेतन है, ठीक, X रुपये का 45% खरीदारी पर उसने खर्च करने का निर्णय लिया। तो अगर वो 45% खर्च करने का निर्णय ले रही है, किसका, इस X का 45% मतलब 45/100, इतना वो खर्च करने का निर्णय ले रही है। लेकिन उसने जब 11,475 रुपये खर्च किया तो उसको ज्ञात हुआ कि वो जो इतना खर्च करने वाली थी, ये तो इस धनराशि का 60% था। जब उसने 11,475 रुपये खर्च किया तो उसे ज्ञात हुआ कि जो ये अपने X रुपये मतलब वेतन का 45% खर्च करने वाली थी, इसका 60% ही खर्च किया है हमने। कितना, 11,475। बात समझो एक बार और, वेतन हमने उसका X रुपये माना, उसने 11,475 रुपये खर्च कर दिया, मतलब 45% अपने वेतन का खर्च करने वाली थी। X उसका वेतन था, उसका 45% वो खर्च करने वाली थी, इतना उसने योजना बनाया था। उसने जब 11,475 खर्च किए तो उसे ज्ञात हुआ कि अभी तो वो जो खर्च करने वाली थी इसका 60% ही खर्च किया है। कितना, 11,475। तो अब इसी को आप लोग सॉल्व करके X का यहाँ से मान निकाल लो, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करके X का मान यहाँ से देखो कितना आएगा निकालने पे। अब क्या, इसको सॉल्व कर लेना तो ये मान आ जाएगा 42,500, ठीक है ना। इसको हल कर लेना, आप कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे कितना आएगा, 42,500 नताशा का क्या है, ये वेतन है, उसका मूल वेतन। चलिए यहाँ इसको देखते हैं। कहा गया है मिस्टर अग्रवाल अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिए, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिए तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को रुपया मतलब प्रत्येक पुत्र को 14,000 मिले हो तो बताइए उनके पास कुल कितना धन था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उनके पास कुल धन हम लोग मान लेते हैं पीछे की तरह ही, कुल धन उनका कितना ले रहे हैं, X रुपये। हम लोग समझ ले रहे हैं कि जो अग्रवाल जी थे उनके पास X रुपये था। चलो अब देखो X रुपये था, हम लोग
लड़के का मतलब लड़के को कितना रुपया मिल रहा है वही हम लोग यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि लड़कों वाला पैसा हमें पता है। प्रत्येक लड़के को कितना दिया जा रहा है? 14,000। और लड़के कितने थे उनके पास? 5 थे, 5 पुत्र थे ना, तो 5 पुत्र मतलब गुणे 5 कर लो, इतना उनके पुत्रों को दिया गया है इसी यक्ष रुपए में से। यक्ष का उसने 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, तो 70% बचा है अभी, मतलब 70/100। 30% अगर वो अपनी पत्नी को दे दिए तो 70% बचा है। अब जो ये इतना धन बचा है, इस धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिए, तो आधा अगर अपनी पुत्री को दे दिए तो इसका बचा कितना? आधा। भाई ये अगर उनका पूरा धन था बचा हुआ, इसका आधा वो अपनी पुत्री को दे रहे हैं, तो बच कितना रहा है? आधा, इसका मतलब आधा। अब ये जो धन बच रहा है, यही बचे हुए धन को अपने 5 पुत्र में बांट रहे हैं, और एक पुत्र को 14,000 रुपये मिल रहा है, और 5 पुत्र को बांटा है, तो मतलब 14,000 गुणे 5, इतना 5 पुत्रों को मिला है। तो हमें टोटल धनराशि बतानी थी कि हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब देखो ये 0 काट लो, इस 7 से इस 14,000 को कितना बार हो गए? 2,000 बार में काट दो। अब यक्ष बराबर आप सीधे सीधे गुणा कर लो, 5 दूना 10 और 10 दूना कितना? 20, और बाकी 2 3 और 1 0 यहाँ पे 4, 2 लाख आया। तो यही उसका क्या था? मिस्टर अग्रवाल का वेतन इतना ही था। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहा गया है एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी का मतलब लड़का और लड़की को मिला के। देखो जब छात्र छात्रा कहता है तो छात्रा मतलब लड़की और छात्र मतलब लड़का, लेकिन जब विद्यार्थी की बात करता है तो छात्र और छात्रा को मिलाने के बाद जो आते हैं वो विद्यार्थी होते हैं। चलिए टोटल विद्यार्थी दिया हुआ था स्कूल में कितने थे? 1000 थे, 1000 थे। इस 1000 का 1/5 भाग क्या है? छात्राओं का 1 मतलब लड़कों जो कुल विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का 1/5 भाग लड़के हैं। ठीक, नहीं इसमें कहा गया देखो एक 12 वर्ष और 14 वर्ष की बात किया गया है, ठीक है ना, केवल 12 वर्ष की बात किया गया है। ये 12 वर्ष वाले हो गए, एक तरफ 12 वर्ष के हो जाएंगे और दूसरी तरफ उससे अधिक हो जाएंगे, अधिक 12 वर्ष से अधिक। देखो कहा है विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग, छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। अच्छा कम की बात किया है तो एक जगह 12 या उससे अधिक हो जाएंगे, एक जगह 12 वर्ष से कम हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कम वाला ले लेते हैं, कम, ठीक है ना, ये कम वाले हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो छात्राएं हैं मतलब लड़कियां हैं, छात्राओं का 1/5 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि इसमें कितने छात्र हैं और कितनी छात्रा हैं। पहले हम ये अलग अलग कर लेते हैं, एक तरफ लड़कियों को कर लेते हैं अलग और लड़कियों को कर लेते हैं अलग। फिर जितनी लड़कियां हैं उनका 1/5 भाग 12 वर्ष से कम है, उनको अलग कर लेंगे। लड़कों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम है, उनको अलग कर लेंगे और फिर परसेंट बना लेंगे। ऐसे करते हैं, ठीक ना, ऐसे ही करते हैं। टोटल 1000 में बॉयज़ और गर्ल्स की हम लोग संख्या निकालते हैं। 1000 का 2/5 भाग छात्राएं हैं मतलब लड़कियां हैं, तो 1000 का 2/5 गर्ल्स बराबर कितनी है? 1000 का कितना? 2/5, तो 5 से काटोगे 2 बार में मतलब 400। 400 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं? 600 हैं। बात समझिए, हम लोग लड़का लड़की अलग कर लिए, लड़के हैं 600 लड़कियां हैं 400। कहा है छात्राओं का मतलब लड़कियों का 1/5 भाग 12 वर्ष से कम आयु की हैं, तो इस 400 का 12 वर्ष से कम आयु की देखो, यहाँ पे गर्ल्स को हम लोग देखते हैं कितना 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम आयु की कितनी है? लड़कियों का 1/5 भाग, तो इस 400 का 1/5 भाग मतलब कितना? 80 लड़कियां ऐसी हैं जो 12 वर्ष से कम आयु की हैं
और लड़कों का 1/4 भाग का है ना, छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। तो अगर हम इनका 12 वर्ष से कम वाला निकालें, कम, तो देखो ये कितने हो जाएंगे, 6 तो हैं टोटल, इनका 1/4 भाग, तो 1/4 भाग निकाल लो, कितना हो जाएगा 150। 150 लड़के ऐसे हैं जो 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। चलिए ठीक है, अब हमें बताना था 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो 12 से अधिक वाले कितनी यहाँ पे लड़कियां हैं, पहले 12 से अधिक, 12 से अधिक टोटल 400 लड़कियां हैं। 80 लड़की 12 से कम की है, तो 400 में से 80 घटा दो, 320 लड़की क्या हैं 12 से अधिक आयु की हैं। टोटल 600 लड़के हैं, 150 लड़के 12 वर्ष से कम के हैं, तो इसमें से 150 आप घटा लोगे तो जो शेष बचेंगे वो 12 से अधिक के हो जाएंगे, 12 से अधिक। तो 600 में से 150 घटा दो, कितना बचेगा 450। 450 लड़के 12 से अधिक हैं और लड़कियां कितनी हैं 320 हैं। तो हमें 12 से अधिक का परसेंट बताना है, ठीक है ना, 12 वर्ष से अधिक का परसेंट, 12 वर्ष से अधिक विद्यार्थी का परसेंट का प्रतिशत ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो कितने 12 वर्ष से अधिक के हैं, 450 और धन 320, 4 3 7, 700 हो गया, 50 20 70, 770, 770 कितने में 770, 1000 में, 1000 में 770 और गुणे 100, ठीक है ना। तो देखो ये 00 कट गए, 1 0 इससे कट गए, 77% क्या है 77%। देखो यहाँ पे हमारा क्या है 77%, ठीक है ना। 77% विद्यार्थी जो हैं वो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो हमने स्टार्टिंग में ही करवाया था एक बार। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों 3:2 के अनुपात में यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। हमने यहाँ पे बताया था कि जब सबका एक अलग अलग दिया हो और एक साथ समूह में सबका बताना हो तो प्रतिशत के लिए हम लोगों ने बताया था AX प्लस BY धन CZ धन ... बटा A धन B धन C धन ... ये हमने बताया था प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। जहाँ ABC क्या था, ये अनुपात था, और XYZ क्या था, ये उसके संगत परसेंट था। जैसे 3:2, तो यहाँ अगर 2 की बात किया गया है तो हम केवल इतना ही ले लेंगे, हम सूत्र के रूप में कितना ले लेंगे, अगर हमसे केवल 2 की बात किया गया है तो हम इतने को ही ले लेंगे, क्योंकि AX दिया है, A और B दिया है, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, और ये पहला हो जाएगा ये X, इसको हम लोग कहते हैं, इसको Y कहते हैं, ठीक है ना। पहला परसेंट X, दूसरा परसेंट Y होता है, तो हम लोग इतना ही लेंगे। अगर 3 दिए होते, 3 लोगों का अनुपात दिया होता तो C को भी ले लेते, Z को भी ले लेते। चलिए, तो हम लोग प्रतिशत ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, हमसे ये नहीं पूछा छात्रवृत्ति लेने वालों का, छात्रवृत्ति ना लेने वालों का पूछा है। तो 3 है लड़के, छात्रवृत्ति लड़के कितने ले रहे हैं 20%, तो कितने नहीं ले रहे हैं 80%। भाई अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं स्कॉलरशिप, तो 80% नहीं ले रहे हैं। प्लस B का मान है 2, इसमें क्या है देखो 30% लड़कियां जो हैं वो छात्रवृत्ति ले रही हैं, तो 70% नहीं ले रही हैं, 70% नहीं ले रही हैं, और बटा A धन B मतलब 3 2 5। देखो क्या हो जाएगा 8 3 24, 240 हो गया, धन ये 210 हो गया, और बटा 5 हो गया। इन्हीं को आप सॉल्व कर लो, 2 2 ये 400 हो गया, और 400 हो गया 50, 450 बटा 5 बराबर कितना 90,
ठीक है ना। 440 और 10 50। देख लीजिए क्या पूछा था, छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का परसेंट हमसे पूछा था। ठीक है, ये ज़्यादा कहाँ से आ गया। लड़के थे 3, लड़कियाँ थी 2, 3 अनुपात 2 के अनुपात में लड़का और लड़की हैं। 20% को स्कॉलरशिप लड़के को मिल रही है और 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, और हमसे ना लेने वाले का अनुपात प्रतिशत पूछा था। तो 3 लड़के इसमें से 20% अगर ले रहे हैं तो 80% नहीं ले रहे हैं, और लड़कियां का 30% लड़कियां हैं। ठीक है ना, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हैं, तो 70% नहीं लेने वाली हैं। तो ये हो गया 140, सॉरी यहाँ पे 140 होगा, 210 नहीं, 140 240 धन 140/5। अब इसको आप जोड़ के 5 से भाग दे लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 380/5, तो क्या आ जाएगा, 5 7 35, 3 38, ये 5 6 30, 76%। ठीक है ना, ये होगा, ये चौथा वाला ऑप्शन है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 76% क्या है, 76% विद्यार्थी जो है स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, शेष इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।